अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और आज हम पढ़ेंगे सबक जिसका नाम है तेज़ गाम। आज चारों जमात के बच्चे सैर के लिए आए थे। बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में उन्होंने डेरा डाल दिया। पास ही एक झरना भी बहता था जो आगे जाकर एक छोटी सी नदी बन जाता था। नदी के दोनों किनारों पर दूर तक घने दरख्तों के झुंड थे। बच्चे अपना अपना टिफ़िन भी साथ लाए थे। दोपहर में दरख्तों की छाँव में बैठकर उन्होंने मिल बांटकर खाना खाया। फिर पास के झरने से पानी पिया और टोलियाँ बनाकर मुख्तलिफ खेल खेलने में मशगूल हो गए। कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। मास्टर साहब एक दरख्त के नीचे बैठे उन सब को गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आसिफ को कोई भी अपने साथ खेल में शामिल नहीं कर रहा है। वो एक तरफ चुपचाप खड़ा मायूसी से सबको देख रहा है। क्या बता रहे हैं कि आज चारों जमात के बच्चे सैर के लिए गए थे और बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में वहाँ पर उन्होंने एक डेरा डाल लिया, यानी कि सब वहीं पर जमा हो गए। पास ही एक झरना भी था। फिर वो लोग क्या किए, अपना अपना टिफ़िन साथ ले गए थे, तो वो लोग मिल बांट कर खाना खाया और उसके बाद पानी पिए। उसके बाद टोली बना लिया अलग अलग और गेम खेलने लगे। क्रिकेट है, कबड्डी है, फुटबॉल है, ये सारे खेल खेलने लगे। और मास्टर साहब एक दरख्त के नीचे बैठे सब बच्चों को गौर से देख रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक बच्चा है आसिफ और उसको कोई भी खिला नहीं रहा है, मतलब अपनी टोली में कोई भी नहीं ले रहा। बेचारा एक तरफ खड़ा मायूसी से सबको देख रहा है। आसिफ जमात में सबसे दुबला पतला लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था मगर खेलों में उसे दिलचस्पी नहीं थी। दुबला पतला होने की वजह से बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उनमें हामिद सबसे आगे था। आसिफ ने एक बार मास्टर साहब से हामिद की शिकायत भी की। मास्टर साहब ने हामिद को समझाया कि कमज़ोरों को सताना नहीं चाहिए। हामिद ने मास्टर साहब से वादा तो कर लिया कि आसिफ को नहीं सताएगा, मगर वो अपने वादे पर कायम ना रहा। जब भी मौका मिलता वो आसिफ को छेड़ने से बाज ना आता। हामिद की तरह दूसरे बच्चे भी आसिफ को छेड़ने लगे थे। इसी छेड़छाड़ की वजह से आसिफ सब बच्चों से अलग थलग रहने लगा। क्या हुआ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आसिफ जमात में सबसे दुबला पतला लड़का था और पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसे खेलों से दिलचस्पी नहीं थी। और दुबला पतला था, इस वजह से सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। और सबसे ज़्यादा कौन मजाक उड़ाता था उसका? हामिद। और आसिफ ने मास्टर साहब से शिकायत भी की थी और जब मास्टर साहब ने उसे समझाया, डांटा, तो उसने वादा कर लिया कि वो आज के बाद आसिफ को नहीं सताएगा। लेकिन वो अपने वादे पर नहीं उतरा। उसने जो वादा किया उस पर कायम नहीं रहा। जब भी मौका मिलता वो आसिफ को छेड़ता रहता, उसे सताता रहता। और इसी वजह से सब बच्चों की हिम्मत बंध गई और सारे बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगे। अब इसी वजह से आसिफ सारे बच्चों से अलग थलग रहने लगा। मास्टर साहब ने सोचा आखिर क्या किया जाए कि आसिफ भी दूसरे बच्चों के साथ हिल मिलकर खेलने कूदने लगे और उसके साथ ही उसे छेड़ने से बाज आ जाए। उन्होंने सोचा, वो सोच रहे थे ऐसा क्या किया जाए कि आसिफ भी दूसरे बच्चों के साथ हिल मिलकर खेले और दूसरे बच्चे जो हैं उसके साथी जो उसकी जमात के हैं वो उसे छेड़े भी नहीं, सताए नहीं। बैठे बैठे उन्होंने एक तरकीब सूझी। उन्होंने बच्चों को आवाज़ दी। मास्टर साहब इसी बात को सोच रहे थे, उतने में उन्हें एक तरकीब सूझी और उन्होंने क्या किए, सारे बच्चों को आवाज़ दिए। बच्चों, तुम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह तो खेल चुके, आओ आज एक नया खेल खेलें। नए खेल के नाम पर सब बच्चे शोर मचाते हुए मास्टर साहब के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने कहा, देखो वो सामने टेकरी देख रहे हो? बच्चों ने कहा, हाँ देख रहे हैं। मास्टर साहब बोले, उस टेकरी के ऊपर एक बड़ा सा पीपल का दरख्त भी नज़र आ रहा है? बच्चे एक साथ बोले, जी हाँ नज़र आ रहा है। जब वो बैठे बैठे सोच रहे थे तो उन्हें एक तरकीब सूझी। तो क्या किए, वो सारे बच्चों को आवाज़ दिए। सारे बच्चे उनके पास जमा हो गए। तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी ये सारे खेल तो आप खेल चुके, आज हम लोग एक नया खेल खेलते हैं। उन्होंने कहा, बच्चों सामने टेकरी देख रहे हो और उस टेकरी के ऊपर एक बड़ा सा पीपल का दरख्त भी नज़र आ रहा है? तो सारे बच्चे एक साथ बोले, जी हाँ नज़र आ रहा है। तो सुनो, जो बच्चा सबसे पहले टेकरी पर चढ़कर उस पीपल के नीचे से एक पत्ता उठा कर लाएगा वो हमारी जमात का तेज़ गाम लड़का कहलाएगा। मास्टर साहब ने क्या कहा कि जो सबसे पहले वो टेकरी पर चढ़कर उस पीपल के नीचे से एक पत्ता लेकर आएगा वो हमारी जमात का तेज़ गाम लड़का कहलाएगा। एक बच्चे ने पूछा, तेज़ गाम यानी क्या?
मास्टर साहब बोले, तेज़ गाम यानी तेज़ चलने या तेज़ दौड़ने वाला। तेज़ गाम का मतलब क्या है? तेज़ गाम का मतलब है तेज़ चलने वाला या तेज़ दौड़ने वाला। ये सुनते ही सब बच्चे जोश में आ गए और फ़ौरन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। सारे बच्चे जोश में आ गए, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये नया खेल मास्टर साहब खिला रहे हैं उन्हें, तो वो लोग फ़ौरन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मास्टर साहब ने सब बच्चों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, मैं जूँ ही सीटी बजाऊं तुम लोग दौड़ना शुरू कर देना। ऐसे आपके साथ भी स्पोर्ट में होता है ना, जब सीटी बजती है उसके बाद आपको दौड़ना शुरू करना होता है। बिल्कुल उसी तरह मास्टर साहब ने सब बच्चों को एक कतार में खड़ा कर दिया और क्या कहा कि मैं जैसे ही सीटी बजाऊंगा तुम लोग दौड़ना शुरू कर देना। बच्चों ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाई। मास्टर साहब ने देखा आसिफ भी सब बच्चों के साथ कतार में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है और बहुत खुश है। मास्टर साहब ने क्या देखा कि वो भी कतार में खड़ा है आसिफ और बहुत खुश है। मास्टर साहब ने सब पर एक नज़र डाली और सीटी बजाई, फुर। मास्टर साहब ने एक नज़र सब पे डाली कि सब बराबर खड़े हैं कि नहीं कतार में। उसके बाद उन्होंने सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ के साथ बच्चे टेकरी की तरफ दौड़ पड़े। सब तेज़ी से टेकरी पर चढ़ रहे थे। जो बच्चे भारी बदन वाले थे उनकी तो सांस फूलने लगी थी, लेकिन दुबले पतले बच्चे तेज़ी से दौड़ रहे थे। इनमें आसिफ सबसे आगे था। हामिद तो आधी टेकरी चढ़कर ही हाँफने लग गया। जैसे ही मास्टर साहब ने सीटी बजाई, सीटी की आवाज़ सुनकर सारे बच्चे टेकरी की तरफ दौड़ पड़े। और अब क्या हो रहा था, वहाँ पर जो बच्चे भारी बदन वाले थे उनकी सांसें फूलने लगी थी, लेकिन दुबले पतले जो बच्चे थे वो तेज़ी से दौड़ रहे थे। इनमें आसिफ सबसे आगे था, क्योंकि वो बहुत दुबला पतला था तो इसलिए वो सबसे आगे था। और हामिद तो आधी टेकरी चढ़कर ही हाँफने लग गया, क्योंकि उसका वजन भारी था, इसलिए वो आधी टेकरी पर चढ़ा और वो हाँफने लग गया। मास्टर साहब दिलचस्पी से सबको देख रहे थे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। आसिफ सबसे पहले टेकरी पर पहुंच गया। उसके साथ 2-3 बच्चे और भी थे, मगर आसिफ अपनी पतली पतली टांगों से हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ पीपल का एक पत्ता लेकर सबसे पहले लौट आया। तो यहाँ पर अब आपको पता चला कि मास्टर साहब का क्या प्लान था, उनकी क्या तरकीब थी। जो वो सोचे थे बिल्कुल वही हुआ। आसिफ सबसे पहले टेकरी पर पहुंचा। उसके साथ 2-3 बच्चे और भी थे, लेकिन वो बहुत पतला दुबला था, इसलिए वो हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ पीपल का एक पत्ता सबसे पहले लेकर लौट आया। बाकी बच्चे भी हाँफते काँपते वापस आए। सबसे आखिर में हामिद आया। आसिफ मुकाबला जीत चुका था। मास्टर साहब ने उसका हाथ ऊपर उठाकर ऐलान किया, आज से आसिफ को हम तेज़ गाम कहेंगे, क्योंकि वो तेज़ दौड़ता है, तेज़ चलता है। तमाम बच्चों ने आसिफ जिंदाबाद, तेज़ गाम जिंदाबाद के नारे लगाए। आसिफ का चेहरा खिल उठा। उस दिन के बाद से बच्चों ने आसिफ का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। जल्द ही हामिद भी आसिफ का दोस्त बन गया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब वो जीत गया तो उसके बाद मास्टर साहब ने ऐलान किया कि आज से आसिफ को क्या कहेंगे, तेज़ गाम कहेंगे। तमाम बच्चों ने नारे लगाए, आसिफ जिंदाबाद, तेज़ गाम जिंदाबाद। और इस वजह से आसिफ को भी बहुत खुशी हुई, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उस दिन के बाद से बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना छोड़ दिया और जल्द ही हामिद भी उसका दोस्त बन गया। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या समझ में आता है कि कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, मोटी हो पतली हो, उससे मतलब नहीं होता। हर बच्चे में एक सलाहियत ज़रूर होती है, बस फ़र्क ये होता है कि हम उस सलाहियत को दिखा पाते हैं या नहीं। तो आप लोग ये नहीं सोचने का कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे वो चीज़ नहीं आती, मैं बहुत मोटी हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, या मैं बहुत पतली हूँ तो ये नहीं कर सकती। या लड़के कि मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत मोटा हूँ, या फिर मैं बहुत पतला हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होता। हर बच्चों में, हर इंसान में एक सलाहियत ज़रूर होती है। तो आपको अपनी सलाहियत का फ़ायदा उठाना है और आगे बढ़ना है, ना कि अपनी गलती निकाल कर उसी को लेकर बैठे रहना है कि हमारे पास ये नहीं, वो नहीं, मुझ में ये चीज़ नहीं है ना। तो बस आपको अपनी हिम्मत से काम लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। और जब भी आप किसी को देखो, जब भी आप नाउम्मीद हो कि ये हमसे नहीं हो सकता, तो आपको ये सबक ज़रूर याद आना चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर किसी में एक सलाहियत ज़रूर होती है और आपको उस सलाहियत को बाहर लाना है, सबको दिखाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा।
जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.